अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बशीर अहमद बट तमाम क्रिकेट लवर्स को वेलकम करता है बट स्पोर्ट्स टीवी में। पिक्चर आपको नजर आ रही है, जेसन गिलेस्पी ने रिजाइन कर दिया है। आवाजें उठ रही थी कि जेसन गिलेस्पी भाई साउथ अफ्रीका ट्रैवल नहीं करेंगे और फाइनली ये चीज हो गई और ये रात को ही डिसीजन उन्होंने ले लिया था। ट्रेनिंग सेशन उधर जारी होने थे 2 रोज में, T20 खत्म होना था, लेकिन जेसन गिलेस्पी ने माजरत कर ली और पीसीबी जो है वंस अगेन बिग फेलियर फॉर पीसीबी। और जेसन गिलेस्पी हैज रिजाइंड एज अ पाकिस्तान हेड कोच। मतलब आप गोरों को ला रहे हो और जलील करके उनको निकाल रहे हो और मजबूर कर रहे हो। मजबूर कैसे कर रहे हो इस पर मैं बात करता हूं, लेकिन जेसन गिलेस्पी के इस्तीफे देने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई, इस पर भी मैं बात करता हूं। क्या रीजन है, क्या वजूहत है। लेकिन आकिब जावेद जो है ना वो इंटीरियम अभूरी जो है ना वो कोच बन गए रेड बॉल के। व्हाइट बॉल के पहले वो बने थे, उसमें भी अभूरी। भाई ये अभूरी क्या होता है, इंटीरियम क्या होता है, कोई मुझे समझाए ना। भाई आप 2 बंदे फारिग करवा गए हो, आकिब जावेद साहब आपकी जिम्मेदार हो इस चीज के, आप इसके रिस्पॉन्सिबल हो आपकी वजह से, क्योंकि आप सिलेक्टर थे तो आपने इनसे सिलेक्शन से ओहदे छीन ले लिए, उनको कमजोर कर दिया। जब आप उनको लाए थे उनको सारे तमगे एजाज दिए और अब आपने उनको इस तरह से उनसे ओहदे ले लिए, उनसे ड्यूटीज उनकी ले ली, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, सिर्फ डमी बना दिया। तो अब आप इंटीरियम क्यों हो, मुझे तो ये चीज समझ नहीं आती। मोहसिन नकवी जो है ना, ठीक है क्रिकेट की बेहतरी के लिए चीजें हुई, जो भी उन्होंने 1-2 स्टेप्स लिए आकिब जावेद को लाके, लेकिन वो वही सहारा लिया कि भाई यही सब कुछ ठीक करेगा जैसे पहले वहाब कर रहा था। बात मैं करता हूं, लेकिन यार पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस देख के, इनके हाल हवाल देख के, जो कर रहे हैं देख के बहुत अफसोस, दुख और गुस्सा होता है, क्योंकि बार बार दुनिया में मजाक अपना खुद उड़वाना, चीजें करना वेरी शेमफुल। और आकिब जावेद अब इंटीरियम हेड कोच है पाकिस्तान के, दोनों जो है ना उसमें। और ये कहानी पता है आपको स्टार्ट कहां से हुई थी, इस बंदे की पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये बंदा है टिम निल्सन। जब जेसन गिलेस्पी को इन्होंने रखा तो हाई परफॉर्मेंस का जो कोच है टिम निल्सन को जेसन गिलेस्पी ने आते साथ ही थोड़े टाइम बाद इसको भी अपने साथ हायर करवाया, अपने उसमें स्टाफ में रखा कि जो कोचिंग में मैं करूंगा, अगर किसी लड़के में इफ्स एंड बट्स होंगे उसके साथ एनसीए में टिम निल्सन काम करेगा। गिलेस्पी की अपनी एकेडमी भी आपको पता है वहां ऑस्ट्रेलिया, और वो सारा फिर ये सारा उस तरह वो जहां पे आपकी सिंक्रोनाइजेशन होती है तो आप लेके आते हो, और ये दुनिया भर में होता है। उसको हमने रेड बॉल में अपॉइंट किया था और उसका जो है ना उसका एक्सपायर हुआ, मतलब डेट उसकी जब कंप्लीट हुई टिम निल्सन की, तो हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया, उससे कोई बात भी नहीं की, और मतलब उसको ये बता दिया कि भाई तू फारिग है, तेरी छुट्टी है, ठीक है। अब जब आप किसी को इस तरह से करते हो ना, किसी से बात भी नहीं करते और उसे कहते भी नहीं हो रिन्यू नहीं करेंगे, बस चुप करके उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ और बस आपने कहा बस ठीक है आगे हम नहीं कर रहे, ये जो है ना वे जेसन गिलेस्पी के लिए ऑब्वियसली कोई भी होता उसके लिए होता कि भाई मैं एक बंदा ला रहा हूं, मैंने काम करना है एज अ कोच। पहले तो आप लोग मुझे व्हाइट बॉल में लाए नहीं थे, मुझे रेड बॉल में लाए थे, फिर आपने मुझे जो है ना रेड बॉल में लेके गए, पैसे भी नहीं बढ़ाए, पैसों की भी उसकी राइटली बात है। जब आपने 2 कोच रखे अप्रैल में, बड़ा आप गैरी किस्टन को लाए, आप जेसन गिलेस्पी को लाए। गैरी किस्टन के बारे में भी पीसीबी ने यही कहा था, मैंने उस टाइम भी कहा था कि गैरी किस्टन का फॉल्ट नहीं होगा, फॉल्ट इतना सा होगा अगर कहीं किसी ने कहा होगा नहीं ऐसे, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन ये प्रोफेशनल्स है भाई, हमारी तरह काम नहीं करते। हाँ, हमारा नेबरिंग कंट्री है इंडिया, वो भी एटलीस्ट 3 साल 2.5 साल रन दे देता है यार, 2 साल तो आप किसी को टिका दो ना। आपकी कोचिंग सिलेक्शन कमेटी पिछले 4 सालों में 3 में रमीज राजा के बाद आप बता दो ना कितनी, कोई एक कमेटी भी 1 साल नहीं स्टे की, मतलब कोई पता नहीं है फ्यूचर का। मोहसिन नकवी बंदा ये कल को नहीं रहता, ठीक है, ये सारी चीजें रुक जानी है, कोई और आएगा वो नहीं से वो करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी उधर फंसी हुई, कितने चीजें फंसी हैं। क्रिकेट की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की आप देख लो, मतलब देख के मुझे समझ नहीं आती। और टिम निल्सन का आपने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया, जेसन गिलेस्पी को आपने बताया कि भाई तेरे से पहले हमने ओहदे लिए हैं, जैसे गैरी किस्टन से लिए थे, तो मैं सिलेक्शन में हमने नहीं डाला, अब ओहदे भी ले लिए, चीजें भी ले ली, टिम निल्सन को भी नहीं किया, तो उसको स्ट्रेट अवे बता दिया, जिस तरह मिकी ऑर्थर को किया था कि उनको हाई परफॉर्मेंस का कोच लगा दिया था। कॉन्ट्रैक्ट से पहले उनको हटा नहीं सकते थे क्योंकि उनको पैसे देने थे, अगर इस तरह करते कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप केस कर सकते हो, लीगली चीजें, कॉन्ट्रैक्ट होता है। उनको इन्होंने हटाया नहीं था। जब ये आए थे, ये लोग आए थे ना वहाब एंड कंपनी, और मोहसिन नकवी का दौर था, इन्होंने फिर उसको किया ये था, वहां से इन्होंने उसको शिफ्ट कर दिया था जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है,
और ये सेम चीज की है जसन गिलेस्पी के साथ कि वो जो एनसीए का इनका कोच था वो उसको इन्होंने जो है ना वो बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं है, और जसन गिलेस्पी मजबूर हो गया कि भाई ये पहले फैसले मुझसे ले रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, और वो कर दिया है। और इस पे जो है ना मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जराए का कहना है कि उन्होंने दोनों फॉर्मेट्स का हेड कोच बनना चाहा। जराए के मुताबिक जसन गिलेस्पी ने अपने मुतालबात ना मानने पर मुस्तफा होने का फैसला किया। उनकी नाराजगी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा ना रहने पर शुरू हुई, या ये बात जो मैं कर चुका हूं। जराए का कहना है कि उन्होंने दोनों फॉर्मेट्स का हेड कोच बनना चाहा और मजीद मुआवजे का भी मुतालबा किया, मगर मुआवजे में इजाफे की मुतालबे पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इनकार कर दिया। अच्छा, अब कितना बड़ा जोक है कि मोहसिन नकवी साहब के पास इतने पैसे, चीजें, वो इनकार कर रहे हैं कि दो उसमें। यार ये तरीका होता है। पहले आप देखो, हम खुश थे कि आपने दो जो है ना अलग अलग रखे हैं, रेड बॉल का अलग, व्हाइट का, आपके प्लेयर भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेकिन अब वही सेम आकिब जावेद आएंगे, वही लोअर कलंदर वाली सोच आएगी, शाहीन को ऊपर प्रमोट, ये वो, बाबर एंड रिजवान ओपन कर रहे हैं नए लड़के। तो आकिब जावेद ने जितनी बाहर बैठ के वर्ल्ड कप पे बातें की हुई है ना, सऊद शकील के हाथों पे, चीजों पे, आपने टेस्ट में अच्छा किया, जो भी किया वेरी गुड, लेकिन ये इस तरह हो नहीं सकता। T20 का डिफरेंट वो है, ओडीआई का डिफरेंट है, और आप अभी इन कोचेस को आप कर रहे हो ना इस तरह जलील करके फारिग कर रहे हो, ठीक है, इनडायरेक्टली। कल को आपके पास होना कोई नहीं है, आप किसी को लाओगे भी ना, अगला आएगा नहीं। आपकी अपनी जो है ना वो एक जो वकार है ना पाकिस्तान क्रिकेट का, आप देखना, आपके वही वकार यूनस, वही सकलैन, वही घूम फिर के आएंगे जिनका काम नीचे काम करना है, जिनका काम मेन कोचिंग पे नहीं है, क्योंकि ये लोग इन पर्सन जो है ना इनके मामलात नहीं रहे सही। तो ये चीज पाकिस्तान क्रिकेट किया, और गैरी किस्टन जो है ना उसको जिस तरह किया, गिलेस्पी को किया, और मतलब ये भी कह रहे हैं जिस पसंदीदा स्पोर्ट्स ऑफ चाहिए, तो स्पोर्ट्स ऑफ कौन नहीं चाहता। गौतम गंभीर ने नहीं लिया मोरकल को, दुनिया बातें कर रही थी भाई इंडिया ने बाहर का बंदा कभी नहीं लिया, कितने टाइम से ले लिया ना उन्होंने, मेन हेड कोच ने लिया, लेकिन असिस्टेंट और सारे आगे पीछे ले लिए। तो ये चीज जो है ना समझ नहीं आती। और फिर उसने राइटली सही कहा कि मैं वहां ट्रेवल नहीं करूंगा, मैं रेड बॉल में नहीं करूंगा ट्रैवल। कैसे वो करे यार, आप उसके साथ जो काम बंदा एनसीए में करना है उसको भी फारिग कर दिया, चीजें कर दी। वो जसन गिलेस्पी है ना, ठीक है, वो आम बंदा तो नहीं है, वो एक प्रॉपर रिप्रेजेंट करके आया। मैं किसी का दफा नहीं कर रहा। अगर वो ओपनली कह देता ना कि इन्होंने, उसने शिकवे का इजहार पहले किया। आप किसी से ओहदा ले लोगे ना, जब किसी की ड्यूटीज ले लोगे, किसी को बाप बना के उससे एकदम ले लोगे, छीन लोगे सब कुछ, और बाद में, खुली बात कर रहा हूं, बाद में फिर वो बंदा क्या करेगा। आपने सब कुछ ले लिया, आकिब के हाथ में दिया, आकिब जावेद सिलेक्टर होते हुए उन्होंने सब डिसीजंस किया, वो कोच भी आगे, अब वो सब सिलेक्टर भी खुद, कोच भी खुद, तो अब ब्लेम गेम किसको जाएगा? अब आकिब जावेद को जाएगा, क्योंकि रिजवान भी डमी कप्तान है, वो भी फारिग हो जाएगा। और ये आकिब जावेद भी जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम करके इन्होंने भी हो जाना। खैर वीडियो लंबी नहीं करूंगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। लाइव स्ट्रीम में जुड़ने के लिए भाई बट स्पोर्ट्स टीवी को गलती से आप यूट्यूब पे जाके जो है ना सब्सक्राइब कर लें। जो ऑलरेडी ऑन यूट्यूब है वो तो गुड है, और लाइक करें, स्ट्रीम को लाइक और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।